नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। देखिए, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप तिथि के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध कर चुके हैं और या फिर यदि आपको तिथि का ज्ञान नहीं भी है, तो यदि आप अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, तो चाहे श्राद्ध कर रहे हैं चाहे आप कर चुके हैं, दोनों स्थिति में मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि अमावस्या के दिन आप गीता की 7वें अध्याय का पाठ अपने पितरों के निमित्त अवश्य सुने, क्योंकि यह पाठ सुनने मात्र से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृ आपको खुशहाली का, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह पाठ प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों के निमित्त अवश्य सुनना चाहिए। देखिए, हमारे पितरों का ऋण जो है, जो उन्होंने हमारे लिए किया, उनका ऋण वैसे तो हम किसी जन्म में नहीं चुका सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हम तर्पण या दान उनके निमित्त करते हैं, एवं साथ ही साथ इस प्रकार यदि हम गीता का अध्याय उनके निमित्त करते हैं, तो यह बहुत ही बड़ा कर्म होता है। इसलिए आपको अमावस्या के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप उसका श्रवण कर लीजिए। तो आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर गीता के 7वें अध्याय की पूरी विस्तृत चर्चा करूंगी। पाठ पूरा मैं आपको सुनाऊंगी, तो आप मेरे इस वीडियो को भी यदि अमावस्या के दिन सुन लेते हैं तो भी आपके पितरों के निमित्त यह बहुत ही बड़ा कर्म होता है। तो आइए अब हम सुनते हैं गीता का 7वां अध्याय। सबसे पहले मैं आपको 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आज मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे कानों में अमृत राशि बढ़ जाएगी। पाटलिपुत्र नाम का एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार जो था वो बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावर्ती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया। खूब उसने धन इकट्ठा कर लिया, किंतु उसने कभी अपने पितरों का तर्पण नहीं किया, ना ही उसने कभी देवी देवताओं का पूजन किया। वह पूरे वर्ष भर अपने धनोपार्जन में ही लगा रहता था और राजाओं को भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना स्वयं का चौथा विवाह करने के लिए अपने पुत्रों और बंधुओं के साथ एक यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और कोई भी औषधि से उसकी शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत से सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त जो था वो धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र जो है वो कुदाल हाथ में लिए घर से निकल पड़ा और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पर पहुंचकर उसने बांबी को खोदना प्रारंभ किया। तब उस बांबी से एक बहुत ही भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है और यहाँ किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने मुझे बता। तब पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपन से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से यहाँ आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र कहता है, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल और केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के
जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसके आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अब 7वां अध्याय में आपको सुनाती हूँ ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझे अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विपत्ति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित रह जानेगा, उसको सुनो। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जानने की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव में हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व में हूँ, तथा तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, रासिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर बचते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं बचते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे बचते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है।
बहुत जनों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझे बचता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की बातें जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेषादि जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। तो जो भी आप अमावस्या के दिन अपने चाहे पितरों का श्राद्ध कर रहे हो या आप पहले तिथि के अनुसार कर चुके हैं, मैं आपको यही कहूँगी कि आप अमावस्या के दिन गीता के 7वें अध्याय का श्रवण अवश्य करें और पूरे परिवार सहित बैठकर करें। यदि किसी ब्राह्मण से करवाते हैं तो अति उत्तम है, उस ब्राह्मण को आप भोजन करवाइए, यह पाठ वो करे तो उसे दान दक्षिणा भी दीजिए। और यदि आप ब्राह्मण से नहीं भी करवाते हैं तो भी आप इस कथा का श्रवण कर ले। आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से ही इस कथा को सुन ले, पूरे परिवार सहित बैठ के सुने। आपके पितरों के निमित्त यह कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। तो यदि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए सीधी और सटीक जानकारी लाने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी वीडियो में आपको बातों में कहीं इधर उधर नहीं घुमाने की कोशिश करूँगी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है या आप किसी नए टॉपिक पर मेरा कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।